हेलो एवरीवन। तो जितना भी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो अभी हाल ही में एडमिशन लिए हैं, उन सभी के मन में एक सवाल होता है कि जो 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी, इसके तहत कौन कौन से नए पेपर जोड़े गए हैं। क्या सारे सेमेस्टर में सेम पेपर पढ़ने होंगे, पेपर का बदलाव कब होता है, कौन कौन से नए पेपर होंगे और सारे सेमेस्टर की तैयारी कैसे करें। ये बहुत से सवाल हैं जो हर नए सेशन में एडमिशन लेने वाले बच्चों को होती है। तो 2025 से 29 सेशन के जो भी स्टूडेंट हैं जो अभी नए-नए एडमिशन लिए हैं, उन सबके मन में ये डाउट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो आज हम इस पर वीडियो बनाने जा रहे हैं कि कौन-कौन से नए पेपर जोड़े गए हैं और क्या सारे सेमेस्टर में सेम पेपर होगा, पेपर का बदलाव कब होगा? ये सारे सवालों के जवाब हम आगे आपको वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आपका सेमेस्टर 1 होगा जब आप एडमिशन लीजिएगा। तो सेमेस्टर 1 में एडमिशन लीजिएगा तो इसमें आपके टोटल 6 पेपर होंगे। सबसे पहले कौन से होंगे? तो 6 पेपर हो जाएँगे। जिसमें से आपका सबसे पहला पेपर हो जाएगा मेजर पेपर, जो मुख्य विषय होगा, जो आपने ऑनर्स पेपर लिया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन करना है। आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं, आपके कौन सा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो आपका है वो आपका हो जाएगा मेजर पेपर। आपको इसके साथ में एक अतिरिक्त पेपर रखना होगा जिसका नाम है माइनर पेपर। एक अतिरिक्त विषय चुनना होगा, ये आपका चुनाव करना होगा। आपको ऑप्शन दिया जाएगा जब आप एग्जाम फॉर्म भरिएगा, यूनिवर्सिटी का जब एग्जाम फॉर्म भरिएगा तो उस टाइम में आपको ये सेक्शन दिया जाएगा चुनने का। तो अभी जो आपका होगा मेजर पेपर, वो आप जो ऑनर्स पेपर है वो हो जाएगा। अगला आपका हो जाएगा एमडीसी पेपर। ये भी आपको चुनना पड़ेगा एग्जाम के टाइम में। अगला है सेक पेपर, स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज। ये आपको भी चुनना पड़ेगा। आगे अगला एक है आपका वीएसी, वैल्यू एडेड कोर्सेज। इसमें आपको दो पेपर चुनना पड़ेगा, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। इसमें क्या है कि आपको दो पेपर चुनना पड़ेगा। और एक लास्ट हो जाएगा एईसी, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज। ये आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा। अगर आप बीए कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो पहला सेमेस्टर में होगा वो आपका हिंदी होगा। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपका जो सेमेस्टर 1 में लैंग्वेज पेपर होगा वो इंग्लिश होगा। ये हो जाएगा आपका सेमेस्टर 1 में। आपको सेमेस्टर 1 में कुल इतना ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। टोटल आप एक बार फिर से देख लीजिए। पहला हो जाएगा आपका मेजर पेपर, जो आपका मुख्य विषय होगा। ये जो बाकी सब्जेक्ट है, माइनर है, एमडीसी है, सेक है, बीएससी है और एईसी है, ये सारे पेपर को आपको एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम में चुनना है। यहाँ बस एक चीज का ध्यान देना है कि ये जो लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, अगर आप बीए के स्टूडेंट है, बीए कर रहे हैं, तो आपको सेमेस्टर 1 में हिंदी रखना होगा। और अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपका जो सेमेस्टर 1 का लैंग्वेज पेपर होगा वो इंग्लिश होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेमेस्टर 2 में। जब आप सेमेस्टर 1 का एग्जाम दीजिएगा, आगे बढ़िएगा तो आप पहुंच जाइएगा सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 2 में क्या हो जाएगा? आपका मेजर पेपर जो रहेगा, मेजर पेपर, जो आपका मेजर पेपर, चाहे आपने ज्योग्राफी ऑनर्स लिया हुआ है या फिर पॉलिटिकल साइंस है या फिर आप कहें कि मैथ ऑनर्स है आपका, या फिर साइंस में कोई भी सब्जेक्ट है, या फिर आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, जो भी सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट है वो आपका हो जाएगा मेजर पेपर। तो मेजर पेपर में क्या है कि इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, एक मेजर 2 हो जाएगा और एक मेजर 3 हो जाएगा। इसमें दो पेपर बढ़ जाएंगे और इसके साथ आपको एक अलग से फिर से एक माइनर चुनना होगा। एक सब्जेक्ट आपको माइनर फिर से चुनना होगा एग्जाम के टाइम में। और फिर से वो पेपर रहेंगे एमडीसी पेपर, सेक पेपर और एईसी पेपर, लैंग्वेज पेपर। ये तीनों पेपर जो आपको फिर से देखने को मिलेंगे। यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका पेपर था बीएससी पेपर, ये पेपर सेमेस्टर 2 में आपका हट जाएगा। यहाँ सिर्फ तीन ही पेपर रह जाएंगे, एमडीसी, सेक और एईसी और माइनर। ये चार पेपर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और आपका मेजर पेपर जो है ये हमेशा रहेगा ही रहेगा। आप इसमें देखिएगा, ये जो लैंग्वेज पेपर आपका, ठीक है, एईसी, इसमें अगर आपने बीए वाले जो भी स्टूडेंट है, अगर सेमेस्टर 1 में आपने हिंदी लिया है तो सेमेस्टर 2 में आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। आप अगर बीएससी के स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपने सेमेस्टर 1 में इंग्लिश लिया होगा तो सेमेस्टर 2 में आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज पेपर जो आपका रहेगा वो अल्टरनेट चलेगा, एक बार हिंदी तो एक बार इंग्लिश, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश। ये दो जो है, हिंदी और इंग्लिश, ये आपको अल्टरनेट चलेगा, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश, एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेमेस्टर 3 की ओर। आप जब सेमेस्टर 2 का पास कीजिएगा तो सेमेस्टर 3 में जाइएगा। आप चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेमेस्टर 3 की ओर। ये सेमेस्टर 4 आ गया, सेमेस्टर 3 की ओर। सेमेस्टर 3 में आपका क्या हो जाएगा? जो मेजर पेपर है आपका ऑनर्स पेपर, इसमें भी मेजर पेपर का दो ही पेपर होगा, एक मेजर 4 हो जाएगा और एक मेजर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये जो मेजर की संख्या बढ़ती जाएगी। हम लोग सेमेस्टर 1 में क्या पढ़े थे? सेमेस्टर 1 में आपको एक मेजर पेपर था। सेमेस्टर 2 में आप लोग देखे होंगे कि आपको मेजर 2 और मेजर 3 पढ़ना था।
सेमेस्टर 3 में क्या हो जाएगा, तो आपको मेजर 4 है और मेजर 5 है। यहाँ भी आपको माइनर पेपर होगा, तो माइनर पेपर ई विषय भी आपको चुनना पड़ेगा, लेकिन कौन सा होगा, जो आप सेमेस्टर 1 में रखे थे, ठीक है, माइनर पेपर, जो पेपर आप सेमेस्टर 1 में रखे थे। मान लीजिए कोई माइनर में हिस्ट्री रखें, ठीक है, माइनर पेपर में क्या रखें, हिस्ट्री, तो यही हिस्ट्री जो सेमेस्टर 1 में रखे थे, यही वाला 3 में भी रहेगा, 5 में भी रहेगा और 7 में रहेगा। ये अल्टरनेट चलता है, ठीक है, जो आपने सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर रखा है, वही आपका रहेगा सेमेस्टर 1 में, 3 में, 5 में और 7 में। फिर से आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो इसमें भी आपको एमडीसी पेपर चुनना होगा, सेक पेपर चुनना होगा और एईसी पेपर चुनना होगा, ठीक है। ये आपको चुनना होगा कब, एग्जाम फॉर्म जब भराता है ना, तो आपको ये सारे सब्जेक्ट भरने का ऑप्शन देता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेमेस्टर 4 की ओर। सेमेस्टर 4 में क्या हो जाएगा, आपको जो मेजर है उसका संख्या बढ़ जाएगा। फिर से हम लोग देखे थे सेमेस्टर 1 में जो मेजर का संख्या था वो 2, सेमेस्टर 1 में 1 था, सेमेस्टर 2 में 2 हो गया, सेमेस्टर 3 में भी 2 था, और सेमेस्टर 4 में इसकी संख्या बढ़ के 3 हो जाएगी, एक मेजर 6 और मेजर 7 और मेजर 8, ठीक है। यहाँ जो माइनर पेपर होगा उस सेमेस्टर 2 में जो था वही होगा। हमने बोला कि सेमेस्टर 1 में जो रखिएगा वही 3 में रहेगा, वही 5 में रहेगा, वही 7 में रहेगा, और जो माइनर पेपर आप सेमेस्टर 2 में रखिएगा वही 4 में रहेगा, 6 में रहेगा और 8 में रहेगा। टोटल हम लोग को 8 सेमेस्टर है, ठीक है। तो जो 2 में रखे होंगे वो 2 में रहेगा, 4 में रहेगा, 6 में रहेगा और 8 में रहेगा, और जो आपने 1 में रखा था 1, 3, 5 और 7 में रहेगा। अगला जो हमारा पेपर है बीएससी पेपर। हमने देखा था कि ये जो बीएससी पेपर है, वैल्यू एडेड कोर्सेज, ये आपको सेमेस्टर 1 में सिर्फ देखने को मिला था। उसके बाद सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 3 में हट गया था। ये आपको फिर से आएगा सेमेस्टर 4 में। ये आपको चुनना नहीं पड़ेगा, ये यूनिवर्सिटी आपको खुद सेलेक्ट करके देगा, ठीक है। ये आपको चुनना पड़ेगा नहीं, ये आपको यूनिवर्सिटी खुद ही देगा। अगला आपको एईसी एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज, हिंदी और इंग्लिश। हमने कहा था कि आप अगर सेमेस्टर 1 में हिंदी रखे थे, बीए के स्टूडेंट, तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश हो जाएगा। अगर आपने सेमेस्टर 1 में बीएससी के स्टूडेंट है, इंग्लिश रखा था, तो आपको सेमेस्टर 2 में हिंदी हो जाएगा। तो ये जो लैंग्वेज है अल्टरनेट चलता है, एक बार एक बार हिंदी, एक बार इंग्लिश, एक बार हिंदी, एक बार इंग्लिश, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेमेस्टर 5। आगे हम लोग देखते हैं सेमेस्टर 5 में। तो सेमेस्टर 5 में क्या है, यहाँ भी मेजर की संख्या 3 ही है, मेजर 9, मेजर 10 और मेजर 11, ठीक है। नेक्स्ट हमारा माइनर पेपर। माइनर पेपर ये अल्टरनेट चलता है, तो 5 में कौन सा होगा, सेमेस्टर 1 में जो था 1 3 में था, वही वाला 5 में होगा और वही वाला फिर 7 में होगा, ठीक है। आगे है आपका लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज अगर आपने हिंदी था पिछला सेमेस्टर में, तो इस बार इंग्लिश रहेगा। मतलब आप समझिए कि सेमेस्टर 4 तक बाकी सब्जेक्ट रहेंगे, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, 7 और 8। ये जो 4 सेमेस्टर इधर बचते हैं, इसमें आपका सिर्फ हो जाएगा मेजर पेपर, ठीक है, मेजर पेपर, माइनर पेपर, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका लैंग्वेज का, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका लैंग्वेज रहेगा, वो लैंग्वेज पेपर। ये 3 ही सब्जेक्ट आपको लास्ट सेमेस्टर 8 तक जाएंगे। बाकी जो एमडीसी है, एमडीसी पेपर है, ठीक है, सेक पेपर है, और क्या था आपका, बीएससी पेपर है, ये सब हट जाएंगे। सेमेस्टर 4 तक ये पूर्ण रूप से हट जाएंगे, ठीक है। सेमेस्टर 4 के बाद जो आपके साथ आगे जाएंगे वो मेजर रहेगा, माइनर रहेगा और एक लैंग्वेज पेपर रहेगा, ठीक है। तो इतना ही आप लोग को पढ़ना है पूरे सेमेस्टर में। तो आई होप आप सबका ये पॉइंट जो है सारा क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग को सवाल रह गया कि तैयारी कैसे करेंगे। आप हमें इस वीडियो पर अगर कमेंट कीजिएगा, तो हम आपकी पूरी तैयारी इस वीडियो के माध्यम से आगे कराएंगे और आपके लिए और भी वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।